आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल लाइन्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसका ये 8वां पार्ट है जो वन लाइनर सारे प्रश्न बताए गए हैं। और ये जो है पार्ट, ये पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट में चलेंगे। चलिए देखते हैं बारी बारी से सारे वन लाइनर प्रश्नों को। दिया है राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है क्या? नागरिक समाज। अगला है दिया कि श्रमिकों, कृषकों तथा समाज के सीमांत वर्गों का जो प्रधान नव लोकतंत्र के रूप में संबंधित है वह उपाश्रित स्कूल से। आगे दिया है कि परिभाषित शब्द सामाजिक लोकतंत्र गढ़ा गया है समाजवादी द्वारा। आगे दिया है कि 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है। कौन है? तो आर्य डहल ने। फिर दिया है कि जनतंत्र को बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार है विकेंद्रीकरण। आगे दिया कि उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है तो कौन है? प्रतिबद्ध नौकरशाही। ये उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। आगे दिया कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत है कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। आगे दिया है कि कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में वर्णन किया है आर नॉजिक ने। आगे दिया कि एक लोक कल्याणकारी राज्य को जनमत दबाना जो कार्य है ये से बचना चाहिए। तो यहाँ पे जनमत दबाना हो जाएगा यहाँ खाली स्थान पे। आगे दिया कि कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है किसका? उदारवाद से और समाजवाद का। ये दोनों का क्या है? मिश्रण जो है कल्याणकारी राज्य होता है। आगे कुछ विविध प्रश्न से संबंधित रहेंगे। दिया है कि शांत घाटी आंदोलन का संबंध है पर्यावरण से। राजा के पास परामर्श देने, प्रोत्साहन देने, चेतावनी देने का अधिकार है। यह कथन जो है ये बैजहाट का कथन है। आगे दिया कि वह घटना जो परिव्याप्त असमानताओं के विरुद्ध किए गए आंदोलन से संबंधित थी तो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है ये है। आगे दिया कि समस्त संपत्ति चोरी है, ये प्रूधो का कथन है। आगे दिया है कि पिछड़े देशों के प्राकृतिक संसाधन को लूटने की होड़ ने जन्म लिया तो ये साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। आगे उत्तर आधुनिक चिंतक है। उत्तर आधुनिक चिंतक जो है वो है माइकल फूको और ज्या फ्रैंकोइस लियोटार्ड। ये जो है उत्तर आधुनिक चिंतक है। आगे है कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कौन? नेक्रुमा ने। और नेक्रुमा कौन है? तो ये घाना के राष्ट्रपति थे। आगे है कि नव दक्षिणपंथी सिद्धांत न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाली विचारधारा स्कूल है ऑस्ट्रियन स्कूल और शिकागो स्कूल। ये जो है नव दक्षिणपंथी सिद्धांत को मानने वाली विचारधारा के स्कूल हैं। आगे दिया कि राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें यह तत्व हो। कौन सा तत्व? उग्रवाद। अगर उग्रवाद का तत्व अगर राष्ट्र के अंदर हो तो राष्ट्रीयता के लिए क्या हो सकती है? हानिकारक हो सकती है। आगे कुछ मिलान से संबंधित दिया गया है। तो देखिए कैथरीन मैकिनन जो है ये टुवार्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट हो जाएगा। सुजैन मूलर ऑकिन जो है जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली। एस फायरस्टीन जो है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। फिर दिया है कि बेल हुक जो हो जाएगा फेमिनिज्म इन फॉर एवरीबॉडी। आगे दिया कि अमर्त्य सेन को उनके फिर खाली स्थान दिया है। अमर्त्य सेन को उनके किस काम के लिए? तो अकाल और अर्थशास्त्र काम के लिए 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1998 याद रखना, 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था? तो अकाल और अर्थशास्त्र के लिए मिला था। आगे दिया कि नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचारों का सही कालानुक्रम है। कौन है? महिलाओं को मताधिकार देने पर बल। फिर दूसरे नंबर पर है सामाजिक आर्थिक समानता पर बल। तीसरे नंबर पर संस्कृत तथा संदर्भ पर बल। फिर है पर्यावरण नारीवाद पर बल। आगे दिया है कि उत्तर आधुनिक राजनीतिक
चिंतन का प्रमुख रूप से प्रादुर्भाव हुआ था, कहाँ हुआ था वो? फ्रांस में हुआ था। उत्तर आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव जो फ्रांस में हुआ था। ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक जो है पेरी एंडरसन द्वारा लिखा गया है। आगे दिया है मिलान है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान दिया है कि यहाँ पे लेखक दिया है और एक तरफ दिया है पुस्तक। यहाँ पे लॉर्ड ब्राइस का जो पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, ग्राहम वालेस का जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, गैब्रियल आमंड जो है इनके पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, चार्ल्स ई मेरियम की जो पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। आगे इधर कुछ मिलान से संबंधित प्रश्न रहेंगे ज़्यादा। आगे दिया लेखक और पुस्तक, तो यहाँ पॉलिटिक्स हु गेट्स वन व्हेन हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये है एच लासवेल, हेरोल्ड लासवेल। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये लासी का पुस्तक है। द मॉडर्न स्टेट जो है मैकाइवर का है। और थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट जो है फाइनर का पुस्तक है। आगे दिया है सूची से संबंधित प्रश्न, हेगल जो है तत्वशास्त्री है, ऑस्टिन जो है ये न्यायिक से संबंधित है, मैकाइवर जो है समाजशास्त्री है और गार्नर जो है वितरणात्मक से संबंधित है। आगे विचारक है और क्या दिया है कि संबंध विचारधारा परंपरा। एडम बर्क जो है रूढ़िवादी हैं, रॉबर्ट नॉजिक जो है इच्छा स्वतंत्रवाद हैं और जेरमी जो वेंथम है उपयुक्तवादी हैं और अल अलसैद अलसदैर जो है मैकिंटायर जो है समुदायवादी हैं। आगे दिया है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति का जो निर्धारण जो है वो परिवार के ऐतिहासिक वातावरण प्रकृति द्वारा जा सकता है। आगे दिया है कि आधुनिक समय के संकट के निवारण के लिए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि करता है। कौन है? तो लियो स्ट्रास है। नागरिक है कौन? अधिकार दायित्वों का समूह जो है वो नागरिक होता है। आगे दिया है मानवाधिकारों की प्रकृति पर हेडरलास्की के जो विचार हैं वे सामाजिक हैं। अधिकार कभी पूर्ण नहीं होते हैं, वे प्राकृतिक में गतिशील हैं, वे कर्तव्यों के साथ जाते हैं। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे दिया कि सकारात्मक कार्रवाई की पृष्ठभूमि में मूल विचार है कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। आगे दिया कि व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक तुरूप है। ये जो विचार दिया है ये रोनाल्ड डॉर्किंग का है। आगे देखिए सामाजिक न्याय के 10 सिद्धांतों में नहीं है राजनीतिक विचारधारा का प्रचार। फिर है पार्टियां निरपेक्ष की प्रवृत्ति के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करती है जिसे बहुदलीय रूप में जाना जाता है। वीमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक जो पुस्तक है ये एरेस्ट बोसरूप द्वारा लिखा गया है। ब्रिटेन ने लोकतंत्र लाने वाला पहला जो प्रमुख सुधार है ये सुधार अधिनियम 1832 जो था ये लोकतंत्र लाने वाला ये प्रमुख सुधार अधिनियम था। आगे है कि वह सिद्धांत जिसको पूंजीवाद के क्षमाप्रार्थी दृष्टिकोणों को व्यवहारिक दृष्टिकोण में बदलने का श्रेय दिया जाता है और रोजगार ब्याज धन का सामान्य सिद्धांत। आगे दिया है कि जीवन समय में शरीर की निरंतरता और स्वतंत्रता शरीर की निर्बाध गति को सर्वोच्च नैतिक मूल्य बन गए हैं। यह कथन जो है भीखू पारेख का कथन है। आगे दिया कि सामाजिक आंदोलन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संबंध में सही कथन है संघर्ष सामाजिक आंदोलनों का केंद्रीय मूल है। आगे दिया कि राजेंद्र सिंह द्वारा संसाधन जुटाने के सिद्धांत के संबंध में सही जो धारणा है वो यहाँ पे 3 धारणा दिया गया। तो पहला है सामाजिक आंदोलन को सामूहिक कार्रवाई के संघर्ष मॉडल के रूप में समझा जाना चाहिए। फिर दिया है दूसरे नंबर पे संस्थागत और गैर संस्थागत सामूहिक कार्यों दोनों में संस्थागत सत्ता संबंधों की प्रणाली में निर्मित हितों के टकराव होते हैं। तीसरा दिया है कि सामाजिक आंदोलन में प्रतिस्पर्धी समूहों द्वारा हितों की तर्कसंगत खोज शामिल है। आगे दिया है कि वर्तमान राजनीतिक शासन का विरोध करना उस व्यवस्था को स्थापित करना जिसे वे आदर्श मानते हैं और समाज की समस्याओं को हल करने में सक्षम है वे सही मत देते हैं सामाजिक आंदोलन का।
आगे दिया कि सामाजिक आंदोलन का घटक नहीं है शिक्षा। कहावत जो है, वर्ग वर्चस्व कभी भी विशुद्ध रूप से आर्थिक या विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकता, यह कहा गया है रॉल्फ मिलीबैंड द्वारा। आगे दिया कि एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का प्रस्तावक है कैटलिन ईस्टन और डहल द्वारा। फ्रैंकफर्ट स्कूल के लेखक में फ्रैंकफर्ट स्कूल के लेखन में केंद्रीय सरोकार जो है प्रभुत्व और अधिकार का है। आगे दिया है कि दार्शनिक विचार की एक शाखा जिसका संबंध अस्तित्व, वास्तविक की प्रकृति और विषयपरकता से है, या जो अनुभव और वास्तविकता का गठन करता है, सत्ता मीमांसा है। आगे दिया कि राजनीतिक हिंसा का एक रूप नहीं है, सरकार के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन ये भी नहीं है, आतंक ये भी नहीं है, सैन्य विद्रोह और पद का भार संभालना ये भी नहीं है। आगे दिया कि द लव दैट देयर नॉट स्पीक इट्स नेम। फिर खाली स्थान दिया है। फिर दिया कि प्रसिद्ध व्यक्ति के समलैंगिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने मुकदमे के दौरान उद्धृत किया था, ये ऑस्कर वाइल्ड। ये खाली स्थान हो जाएगा ऑस्कर वाइल्ड। आगे दिया कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार के असमानताओं को लेकर चुप है, ये तर्क दिया है सुमेर मोलर ऑकिन ने। आगे दिया कि द नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु, तो पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ए कम्युनिटी इन चेंज के अध्ययन है जो रॉबर्ट ए हायर्ड ग्रेव जूनियर का। आगे दिया कि नागरिक समाज के सहचर्यों को नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार सुधारने की जरूरत हो सकती है। माइकल वाल्जर अपने इस नजरिए को कहता है आलोचनात्मक साहचर्यवाद। फिर दिया कि ऐसा राज्य जो आमतौर पर निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों के अनुसार व्यापक सामाजिक पुनर्गठन के बारे में विचार करने के लिए हस्तक्षेप करता है, कहलाता है सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य। आगे दिया कि वह सिद्धांत जो उत्तर आधुनिक विश्लेषण का रूप है, क्वीर थ्योरी। आगे दिया कि निरपेक्ष और सार्वभौमिक सत्य के विचार को एक अहंकारी ढोंग के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए, यह केंद्रीय विषय है उत्तर आधुनिकवाद का। आगे दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद का विचार पूरी तरह से आधुनिक, तर्कसंगत और ऐतिहासिक विचार है, यह मानना है पार्थ चटर्जी का। आगे देखिए राष्ट्रवाद को नहीं बनाते बल्कि राष्ट्रवाद राष्ट्रों को बनाता है, यह तर्क है अर्नेस्ट गेलनर का। आगे दिया कि 3 तरह के राजनीतिक सिद्धांत व्याख्यात्मक, निर्वाचनात्मक और मानकी और चिंतन मूलक ये दावा करता है राजीव भार्गव। ये रिपीट प्रश्न है। आगे दिया कि नॉजिक के हकदारी सिद्धांत के भाग हैं, तो है स्थानांतरण का सिद्धांत, न्यायपूर्ण शुरुआती अधिग्रहण का सिद्धांत और अन्याय परिशोधन का सिद्धांत। आगे दिया कि हन्ना आरेंट के मानवीय गतिविधि संबंधी विचार से संबंध कथन है। व्यवहारिक गतिविधि 3 व्यापक रूपों में एक पदानुक्रम में आती है, श्रम, कार्य और क्रिया। राजनीतिक सिद्धांत के दिया है कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के पक्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है सभी समूहों के लिए उसकी प्रासंगिकता। आगे देखिए पर्यावरण की जड़ें मानी जाती है 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के खिलाफ विद्रोह के रूप में। आगे कि वह विचारक जो मार्क्स के राज्य के क्रमिक अवसान के आदर्शों को संशोधित करने के लिए तर्क देता है कि यह समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद और सर्वहारा वर्ग की तनसाही के बारे में पहले के दावों को मुक्त होना चाहिए, जैक डेरिडा। आगे दिया है कि थॉमस एक्विनास के अनुसार गंभीर वादों को हल्के में नहीं तोड़ा जाना चाहिए, जिसे सामान्य सिद्धांत यह उदाहरण है स्वप्रमाण का। आगे दिया कि अपनी आलोचना और उपयुक्तवाद के विकल्प में जॉन रॉल्स प्रेरणा लेते हैं इमैनुअल कांट के हर इंसान की स्वतंत्रता और समानता के नैतिक विचार से। आगे है कि रॉबर्ट नॉजिक की न्याय की उदारवादी धारणा का बचाव है, यह मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा है। आगे है कि स्वतंत्र होने के लिए दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है आइजिया वर्लिन ने। आगे रूढ़िवादी मार्क्सवाद की आलोचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है फ्रैंकफर्ट स्कूल ने। आगे दिया कि उपयुक्तवाद का राल्सियन विकल्प इमैनुअल कांट के राजनीतिक सिद्धांत से प्रेरित है, तो यहाँ पे इमैनुअल कांट हो जाएगा। आगे दिया कि 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे
उन लोगों में से एक थे जिन्होंने महिमा मंडल किया युद्ध का। आगे दिया कि हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉसरोड्स पुस्तक जो लिखी गई है के.एम. पडिक्कर ने। अज्ञानता का आवरण शब्द लाया था जॉन रॉल्स ने। अज्ञानता का आवरण जो है जॉन रॉल्स ने लाया था ये शब्द। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक जो है वो कोबा है। आगे सूची दिया है, सूची 1 है लेखक और सूची 2 में जो है पुस्तक का नाम है एच.सी. लास्की लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930 में ये प्रकाशित हुआ था। बीजी मोस्का जो है ये द रूलिंग क्लास 1896 में प्रकाशित हुआ था। सीसी मैक्सी ने पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो 1938 में प्रकाशित हुआ था और आर.ए. डहल मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 में प्रकाशित हुआ था। आगे है पावर इलीट नामक ग्रंथ का लेखक, पावर इलीट नामक ग्रंथ का लेखक जो है सी राइट मिल्स का है। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक जो है गुनार्ड मिडल का है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक जो है कार्ल पॉपर की। आगे दिया है कि एन.पी. बेरी एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी हो जाएगा। डी रैफेल जो है प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। हॉकिंग जो है लॉ एंड राइट्स और एन वाइल्ड्स जो है द इथिकल बेसिक ऑफ स्टेट। आगे दी है सूची 1 सूची 2 इसको भी मिलान है। वाल्टर जो है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है आइवर जो है ये पार्टी पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है। केसी वियर जो बोले कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ लिविंगस्टोन ये ग्रंथ लिखा था। विलियम एस लिविंगस्टोन ने ये फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नामक पुस्तक लिखी थी। आगे भी 2 सूची दिया गया है मिलान है। जॉन लॉक जो है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन नामक पुस्तक लिखा था। ग्राहम वालस ने ग्रेट सोसाइटी नामक पुस्तक लिखा था। एलेक्स डी टाकविल जो है डेमोक्रेसी इन अमेरिका नामक पुस्तक लिखा था और मिस एम.पी. फॉलेट जो है न्यू स्टेट नामक पुस्तक लिखा था। आगे दिया है बहुत सारे सिर्फ मिलान से संबंधित प्रश्न आएंगे। दिया है कि विचारक है और न्याय, इधर विचारक होगा इधर न्याय विषय का विचार होगा। जेरमी बेंथम का जो न्याय विषय विचार है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। जेम्स बर्नहम मैनेजरियल रिवोल्यूशन। पीटर क्रोपोटकन जो है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। जे.एस. मिल जो है वो कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आगे दिया है सूची 1 सूची 2 फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट ये बोसांके का है। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट ये हाबहाउस का है। द मैन वर्सेस द स्टेट ये स्पेंसर का है और चर्चेस इन द मॉडर्न स्टेट जो है ये फिगिस का है। आगे लेखक और उनके पुस्तक दिया गया है। यहाँ पर है कि जोसेफ एल पलम्ब्रा तथा मायरन वीनर जो है ये पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखा था। ये 1966 में प्रकाशित हुआ था। आगे एम लिपसेट तथा एस खान जो संपादित किए थे पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट। मैरिज डुवर्जर जो है ये पॉलिटिकल पार्टी और सिगमंड न्यूमैन जो है मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी। आगे जो मिलान है दिया है सूची 1 सूची 2 सूची 1 डी.बी. ट्रूमैन द गवर्नमेंटल प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड द पब्लिक ओपिनियन। हरमैन एक्सटीन जो है ये प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स। फिर है हरमैन जिगलर है इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी। पीटर ओडगार जो है ये प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स द थ्योरी ऑफ द एंटी सैलून नामक पुस्तक लिखा था। आगे भी दिया है पावर जो है ये मैकेविली है। इंटरनल कॉन्शियसनेस ये ग्रीन का है और मूल्यों का बाध्यकारी विवरण जो है ईस्टर्न का है और प्रिजन डायरी जो पुस्तक लिखी थी ये ग्रामसी ने लिखी थी। आगे भी मिलान वाला है। दिया है कि ग्रीन सूची 1 में ग्रीन है ये राज्य स्वतंत्र की दृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है ये विचार दिया था। लियो स्ट्रास का जो विचार स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्वाभाविक है। स्पेंसर का जो विचार है वो कानून को पाप तथा विधायक को पापी समझता था और बेंथम का जो विचार है राज्य के विधि शास्त्रीय सिद्धांत का ये समर्थक था। आगे जो है दिया है एक तरफ विचारक दूसरी तरफ उसमें उन लोगों का कथन दिया है कि काल्मास का जो कथन है वो है राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है।
हर्बर्ट स्पेंसर का जो कथन है वो राज्य एक जीवधारी है। और टी.एच. ग्रीन का जो कथन है, राज्य पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करता है। और मेल का जो है वो राज्य एक आवश्यक बुराई है। आगे दिया कि चिंतक जिन्होंने राज्य को सत्य के रूप में परिभाषित किया है वो है मैकियावेली, नीत्शे और कैटलिन। कई बार हो गया है। राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, यह कथन जो है गिलक्राइट्स का है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है या व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन जो है प्लेटो का है। आगे दिया कि पॉलिटिकल मैन नामक जो पुस्तक लिखा है एम.एस. लिपसेट द्वारा लिखा गया है। आगे सूची है, दिया है विचारक हैं एक तरफ और एक तरफ उनकी कॉन्सेप्ट है। दिया मैकियावेली, ये नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। बेंथम है दार्शनिक उग्रवाद है। कैल्सन जो है राज्य और विधि का समान सिद्धांत दिया था। बुशांके ने राज्य का दार्शनिक सिद्धांत दिया था। आगे दिया कि समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति है कि जहाँ तक ये इच्छा है समान नहीं है तथा जहाँ तक ये समान है ये इच्छा नहीं है, यह कथन जो है हाउस का है। आगे है वह मार्क्सवादी जिसने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया है स्टालिन। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, यह विचार की पुष्टि की है परिषदीय आंदोलन ने। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के जो लेखक हैं वो जॉन रॉल्स हैं। आगे दिया कि स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन क्षति के मुआवजा मांगने तथा गलत करने वालों को दंड देने का न्यायोचित सुध का कारण माना है ह्यूगो ग्रोसियस ने। आगे दिया कि समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है वो जॉन रॉल्स ने है। आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग हुआ है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात। संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है, यह कथन है मैक्स फर्सन का। आगे दिया है कि स्वतंत्रता पर चार निबंध 4 एसे ऑन द लिबर्टी नामक पुस्तक जो लिखा है इजाइया बर्लिन ने। ईसा बर्नी उसको इजाइया बर्लिन कहा जाता है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा। हम दिया कि हम इन तथ्यों की स्वयं सिद्धि मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं, यह स्वीकार किया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा में। आगे देखिए सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्य को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, ये अब्राहम लिंकन का कथन है। आगे दिया कि एक थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी गई है, यह जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। वह राजनीतिक दार्शनिक जिसने न्याय की तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया, ये अमर्त्य सेन ने दिया था। आगे है कि अधिकार राजनीतिक तुरूप की तरह मौजूद होते हैं, यह तर्क दिया है रोनाल्ड डार्किंग ने। अगर देखिए रॉबर्ट नॉजी के कार्यों को आप स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत के तरह वर्गीकृत कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये खाली स्थान पे रहेगा। अगर यह कि जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से संबंधित नाम है जॉन रॉल्स। अगर न्याय की राल्सियन सिद्धांत जिसे न्याय की निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, ये आदर्श सिद्धांत प्रकार के सिद्धांत का उदाहरण है। आगे दिया है कि संशोधन की समता के बजाय क्षमताओं पर जोर देते हैं अमर्त्य सेन। सबल्टर्न यानी कि उपेक्षित वर्ग इसको बोला जाता है कि राय के अनुसार राज्य का कार्य प्रोत्साहन देना है हाशिए पर खड़े समुदायों के हितों को। अगर दिया कि सकारात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी सुविधावंचित समूह को उस स्तर तक उठाना जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबर की प्रतिस्पर्धा में आ सके, ये सकारात्मक भेदभाव होता है। पर्यावरण हितैषी नारीवादी इको फेमिनिस्ट के रूप में जानी जाती है वंदना शिवा को। अगर ये जाति प्रथा तत्व है चेतनाबोध, जाति प्रथा जो तत्व है वो चेतनाबोध है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, क्यूबा में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, ये कथन है बार्कर का। सामुदायिकता का एक प्रमुख धारा है प्रत्ययवाद की। प्रभुत्व की अवधारणा संबंधित है ग्रामसी से। आगे दिया है कि रॉबर्ट डहल द्वारा खाली स्थान दिया है रॉबर्ट डहल द्वारा, यहाँ पे बहुशासन हो जाएगा। रॉबर्ट डहल द्वारा बहुशासन राजनीतिक अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं एडम स्मिथ हैं। आगे दिया कि सुनिए
लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक जो हैं A.V. डाइसी हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 यह मुख्यतः पारदर्शी प्रशासन उद्देश्य की सहायता करता है। अगला है कि भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ये आंशिक रूप से शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। देखिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न दे दिया है इसमें। एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है शिक्षा। आगे देखिए नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति का एक दायी है। एक कथन है कार्ल मार्क्स का। आगे दिया कि उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था। उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई है स्मिथ द्वारा। आगे है उदारवादी वे समाजवादी दिया है कि वे समाजवादी जिनको नैतिक समाजवाद की मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है विलियम मॉरिस। आगे दिया है कि कल्याणमूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण सिद्धांत के निरूपण का श्रेय दिया जाता है अमर्त्य सेन को। आगे दिया सूची दिया है, एक तरफ उपागम दिया है, दूसरी तरफ उस उपागम से संबंधित विद्वान दिए हैं। नव संस्थावाद जो है डगलस सी नॉर्थ। नव उदारवाद से मिल्टन फ्रीडमैन। समुदायवाद है माइकल वालजार। और व्यवहारवाद जो है ये डेविड एप्टर से संबंधित है। आगे दिया कि एक राज्य को अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है कल्याणकारी राज्य। अनेकों बार रिपीट हुआ है। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिम उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। आगे दिया कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, ये डनिंग का कथन है। आगे दिया है सूची में दिया है, इधर सूची भी दिया है। मिचेल्स जो है जनमानस की संकल्पना दिए थे। माओ जो है लोक युद्ध की संकल्पना दिए थे। और पेरेटो जो है अवशेषों की संकल्पना दिए थे। और अरस्तु जो है क्रांति की संकल्पना दिए थे। आगे दिया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है कार्ल मार्क्स द्वारा। प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म पुस्तक के लेखक जो है स्टालिन है। आगे है समकालीन उदारवाद एक तरफ दिया है। समकालीन उदारवादी जो चिंतक है और दूसरी तरफ उनके जो विचारक है या कुछ विचार है। आइजिया बर्लिन। देखिए आइजिया बर्लिन नकारात्मक सिद्धांत से संबंधित है। F.A. हेयक जो है अन्याय एवं दुर्भाग्य से में अंतर से संबंधित। कार्ल पॉपर जो है उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और C.C. मैक्सफर्सन का जो विचार दिया था रचनात्मक स्वतंत्रता। आगे दिया कि मार्क्सवादी चिंतन है, एक तरफ मार्क्सवादी चिंतक है, दूसरी तरफ उनके मूल विचार है। लेनिन जो है क्रांति का अग्रदल कहलाता है, उनका विचार है। रोजा लग्जमबर्ग जो है जनता का स्वतः स्फूर्ता। माओ से तुंग जो है जनदिशा। और ग्रामसी जो है निष्क्रिय क्रांति। आगे सुमेलित करना है। बहुदलीय राज्य जो है प्रतिस्पर्धी सामाजिक हितों का विचारक है। मार्क्सवादी राज्य जो है वर्ग व्यवस्था का ध्वंस है। कल्याणकारी राज्य जो है विस्तार पर बल से संबंधित है। और उग्र नारीवादी राज्य जो है पितृसत्ता का उन्मूलन करता है। नारीवादी राज्य। आगे अत्यल्प राज्य एक तरफ। अत्यल्प राज्य जो है केवल व्यवस्थित जीवन की शर्तों को तय करना से संबंधित है। विकासवादी राष्ट्र से संबंधित है समृद्ध आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य जो है बाजार व्यवस्था राज्य के अन्याय को दूर करना। और सामूहिकतावादी जो राज्य है संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण रखना चाहता है। सर्वाधिकारवादी राज्य है जो नागरिक समाज को क्या कर देता है, नष्ट कर देना चाहता है। आगे दिया कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के जो लेखक है सैमुअल पी हंटिंगटन। इनका नाम है सैमुअल पी हंटिंगटन। आगे वे ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक संस्थाओं पर सबसे प्रभावशाली लेखों में से एक थे। और वे लेबर पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये हेरोल्ड लास्की रहे हैं। आगे सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक है जॉन रॉल्स, दूसरी तरफ जस्टिस एज फेयरनेस इनकी अवधारणा है। रिचर्ड जे अर्नेसन जो है प्राइमरी गुड्स रिकंडीशन। अलेक्स कैलिनिकोस जो है ये इक्वलिटी ऑफ वाट्स से संबंधित इनकी अवधारणा है। आगे देखिए विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। यह कथन जो है डेविड मैकेलन का है। आगे दिया है समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है। समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है
फ्रेडरिक हाइक। फिर दिया कि राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये ग्रामसी हैं। अगर देखिए आधुनिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक आत्म विध्वंसक सिद्धांत है। यह दृढ़ विश्वास था किसका? एम वाल्जर का। अगर देखिए राज्य और पूंजीवाद के साथ उनके संबंधों पर अध्ययन करते समय खाली स्थान दिया है विचारक ने, यानी कि ये हजमा अलावी जो विचारक है यहाँ पे हो जाएगा विचारक हजमा अलावी ने क्या है यह दलील दी कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला कर्ता नहीं है, बल्कि ये वर्ग संघर्ष का एक क्षेत्र है। अगला संस्थात्मक उदारवाद की एक धारा है फलनवाद। आगे दिया है ब्रायन ब्रेरी जो लेखक है, ब्रायन ब्रेरी की पुस्तक का नाम है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। सुजन मोलर ओकिन जो है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, इनकी पुस्तक का नाम है। अमर्त्य सेन की जो पुस्तक का नाम है आइडिया ऑफ जस्टिस, और टॉम कैंपबेल की जो पुस्तक है जस्टिस। आगे है जो कुछ आधुनिक अवधारणा दिया है और किस विचारक से संबंधित है। देखिए मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित जो है डेनियल लर्नर है। मानकवादी विचारधारा से संबंधित महात्मा गांधी जी हैं। संरचनात्मक विचारधारा जी ए आमंड है, और तकनीकी विचारधारा डेविड एप्टर से संबंधित है। आगे दिया कि पर्यावरण की अनुरूपता में नहीं है, कार्टेजियन न्यूटोनियन विचार चित्र। आगे दिया कि नारीवाद की वह धारा जो ये रेखांकित करती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है, सांस्कृतिक नारीवाद का। आगे है कि संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? माइकल वाल्जार नहीं है। आगे देखिए अल्फ्रेड कोबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का पतन परिणाम था पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण का। आगे दिया कि लुई अल्थ्यूजर का मुख्य योगदान मानव स्वभाव के मार्क्सी दृष्टिकोण में सिगमंड फ्राइड की शिक्षाओं को जोड़ना है। ये सिगमंड फ्राइड हो जाएगा यहाँ पे। आगे दिया है कि सूची में दिया है कि जिया पाल सात्र बीइंग एंड नथिंगनेस, इनके पुस्तक है। जॉन रॉल्स जो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, रॉबर्ट नॉजिक जो है द नेचर ऑफ रैशनलिटी, माइकल वाल्जार जो है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। अगला दिया है कि वह विद्वान जिसके द्वारा समता व क्षमता में संतुलन के लिए राजनीतिक व्यवस्था में वामपंथी व दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता को आवश्यक माना है, F.W. रिक्स ने। आगे है कोई क्रांति तभी सफल होती है जब वो राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती है। कथन जो है अन्ना अरेंट का है। कोई क्रांति तभी सफल होती है जब वो राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती है। कथन जो है अन्ना अरेंट का है। आगे सूची में दिया है मेरी वालस्ट्रोक्राफ्ट, यह है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ग्रामसी की जो पुस्तक है द प्रिजन नोटबुक। फ्रेंड्स फैनन की जो पुस्तक है द रेस्ट ऑफ द अर्थ। जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। आगे दिया है उज्ज्वला योजना संबंधित है रसोई गैस एलपीजी से, ये भी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न दे दिया है इसमें। आगे है फाइनर जो है द मैन ऑन द हॉर्सबैक। लास्की जो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। प्लेटो जो है स्टेट्समैन। पापर जो है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमिज। अगला जो है एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी जो है रॉबर्ट मैकेंजी इसके लेखक हैं। पॉलिटिकल पार्टी का जो लेखक है रॉबर्ट मिचेल्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन के लेखक है जीन ब्लॉन्डेन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थियरी के लेखक जो हैं जेम्स सेविल और रॉबर्ट ए हार्डवेल। आगे है समाचार पत्र का नाम और उसके संपादक। द हिंदू के जो है एन रवि हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जयदीप बोस। द हिंदुस्तान टाइम्स सुकुमार रंगनाथम। द इंडियन एक्सप्रेस राजकमल झा। आगे लेखक और उनके सामने उनकी पुस्तक का नाम है। माइकल सैंडल का जो पुस्तक है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। चार्ल्स टेलर सोर्सेस ऑफ द जस्टिस। माइकल वाल्जार जो है स्फीयर ऑफ जस्टिस। एलिस्टेयर मैकेंटायर जो है आफ्टर वर्च्यू। आगे है दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है आर नॉजिक ने। आगे है वैश्वीकरण ने अधिक प्रेरित किया है, ये शहरीकरण को प्रेरित किया है।
जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषताएं हैं। जल विनिमय प्राधिकरण की स्थापना, जल पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना। आगे है जल संसाधन की परियोजनाओं के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी और जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन को वैधानिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। आगे पुस्तक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के जो लेखक हैं एरिक फ्रॉम हैं। आगे हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है, हिंसात्मक जो है गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है, PLO। आदिमवाद का तत्व नहीं है, वर्ग। हरित प्रदेश की मांग भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक जो हैं रैसेल कार्सन। आगे दिया है विलंबित पूंजीवाद फेडरिक जेमेसन। विखंडनवाद जो है जैक्स डेरिडा। महान वृत्तांतों का अंत लियोटार्ड। ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना मिशेल फूको है। आगे दिए मेरी वोल्सक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक द्वारा पूरा शीर्षक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। इतनी लंबी इनके पुस्तक का शीर्षक है। आगे दिया है मॉन्टेस्क्यू जो है शासन तथा भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच सहसंबंध। डुवर्जर जो है दलीय व्यवस्था और निर्वाचित व्यवस्था के बीच सहसंबंध। रॉबर्ट मिचेल्स जो है अल्पतंत्र का लौह नियम। सार्टोरी जो है उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था। आगे है उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है, कौन नहीं है, जे बर्टन। उत्तर आधुनिकतावादी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान वस्तुनिष्ठता गुण मौजूद नहीं है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक जैक्स देरिडा। पुस्तक जो है नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक जो है अर्नेस्ट गेलेनर। आगे वह भारतीय परंपरा जिसको हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित की गई थी वो कुंभ है। ये सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। देखिए समकालीन चिंतक दिया है, उनके मूल विचार दिया है। आइजिया वर्लिन जो है उनका नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। FA हैक जो है इसको हैक कहा जाता है। अन्याय एवं दुर्भाग्य में अंतर दिया है। कार्ल पॉपर उत्तरोत्तर परिवर्तन दिया है। CB मैक्फेरसन रचनात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी रचना, ये जो है कार्ल जे फ्रेडरिक की है। आगे स्रोत है और कुछ विचार हैं प्रमुख। तो जैन धर्म के जो स्रोत हैं वो अहिंसा प्रबल। वैष्णव धर्म स्रोत जो है दृष्टिकोण की विश्वसनीयता। रस्किन और टॉल्स्टॉय जो औद्योगिक सभ्यता वो निश्चेष्ट प्रतिरोध के नियमों के लिए तिरस्कार। प्लेटो जो है आदर्श और नैतिक मूल्यों की चिंता। आगे द प्रिंस का अनुकरण करते हुए 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक से पुस्तक लिखी है एंटोनियो ग्राम्सी ने। आगे है हेयक जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। W फ्रीडमैन जो है लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी। हिचनर तथा हमबोल्ट जो है द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। और आर्थर रोजबर्ग जो है डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। आगे है ग्राम्सी जो है मार्क्सवादी है। मॉन्टेस्क्यू जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। हाब्स जो है सामाजिक समझौतावादी विचारक है। और बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक है। यानी कि उपयोगितावाद का मतलब होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, तो ये जो 8वां सेट है ये आज लास्ट सेट था पॉलिटिकल थ्योरी का। अब आगे किसी नए हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पे अब तुलनात्मक राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो हम कल के पास से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।